मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कहना भी गलत है। ब्रह्म हूं यही उचित है। मैं अहंकार से पैदा होता है। अभी तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि तुम्हारी आंखों के भीतर जो देखता है वो कौन है। तुमने यह ख्याल भी नहीं किया होगा, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है फिर भी तुम देखते हो वो कौन है। उसकी पहचान करो, वो कौन है जो देखता है। कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। भैरवधाम सरकार की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। सदा ही आप अपने जीवन में खुशहाल रहें, आनंदित रहें। यही कामना, यही वंदना मैं भगवान भैरवधाम सरकार के चरणों में हर रोज करता हूं कि सभी भक्तों के जीवन में आनंद, शांति, प्रफुल्लता, उत्साह एक त्योहार की तरह पूरा जीवन हो जाए। चाहे कोई कितनी भी दूर हो, वो परमात्मा के चरणों में जरूर वंदना करे, भगवान भैरवधाम सरकार के चरणों में जरूर वंदना करे, तो निश्चित है कि उसकी सारी समस्त परेशानियां तत्क्षण दूर हो जाएंगी। लेकिन जिन भक्तों को विश्वास है, जिन मनुष्यों को भरोसा है अपनी भक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर, अपने विश्वास पर, उन्हें संकट से निकालने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते। लेकिन ये कमी सिर्फ हमारी हो सकती है, हमारी श्रद्धा में हो सकती है, हमारी पूजा में कमी हो सकती है, जिसके कारण परमात्मा हम तक नहीं पहुंच सका या हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी देखने वाले भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और आप यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को सहृदय प्रणाम करता हूं, बहुत आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद है कि आप यहाँ समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूं। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। बहुत ही दुर्लभ संत थे। परमात्मा पर अटूट भरोसा था, अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था कि जब भी कुछ किसी मुसीबत में पड़ूंगा तो परमात्मा मुझे जरूर बचाएगा, परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। उस गांव का जो बांध था वो टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई। पूरे गांव में पानी भर गया। सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी जीव जंतु भाग गए। सभी लोग जो गांव में रहा करते थे वो सभी अपना अपना घर छोड़कर कहीं दूर पहाड़ियों पर चले गए, कोई दूर उस गांव से निकल गए। लेकिन वो जो संत अपनी एक छोटी सी कुटिया में वहां बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे और कह रहे थे कि परमात्मा मुझे जरूर बचाएगा, मैं कहीं जाने नहीं वाला। गांव वालों ने कहा कि महाराज आप यहां से चले जाइए, सारा गांव खाली हो गया है, गांव में कोई भी नहीं है, बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया है, बचने की कोई भी संभावना नहीं और यहां कोई भी मदद के लिए आएगा भी नहीं, क्योंकि ये गांव सभी सुख सुविधाओं से बहुत दूर है। लेकिन उस संत ने उनकी बात नहीं मानी। गांव में
पूरी तरह से पानी भर गया। पूरे गांव में पानी भर गया और पूरे घर डूब गए, यहां तक कि उस संत की कुटिया भी डूब गई। संत के सीने तक पानी आ गया, लेकिन उसने परमात्मा का सहारा नहीं छोड़ा। उस संत ने कहा कि मुझे परमात्मा अवश्य बचाएगा, क्योंकि मैंने परमात्मा की इतनी भक्ति की है। देर से ही सही, देर है अंधेर नहीं। लेकिन वो संत वहां से नहीं गए। जब पानी बहुत ऊपर बढ़ने लगा तो उस पेड़ के नीचे जो संत बैठा करते थे उस पेड़ पर चढ़ गए और तब एक नाव वाला वहां से गुजरा। उस नाव वाले ने कहा कि महाराज, मैं आपको इस बाढ़ से पार कराए देता हूं, आप मेरी नाव में सवार हो जाएं, मैं आपको उस पार छोड़ दूंगा, यहां पर कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन वो हट्टी संत ने वो नाव वाले की बात नहीं मानी और उससे कहा कि परमात्मा मुझे बचाने जरूर आएगा, तुम जाओ यहां से। और वो नाव वाला चला गया। वो संत पेड़ पर चढ़ गए और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे पेड़ को भी डुबाने लगा। तब बचाव दल के कुछ कर्मचारियों ने हेलीकॉप्टर से उस पेड़ के नीचे रस्सी लटकाई और संत से कहा कि आप रस्सी पकड़ लें और हम आपको बचाने के लिए आए। उस संत ने कहा कि नहीं, मुझे बचाने के लिए सिर्फ परमात्मा आएगा, तुम लोग यहां से जाओ, मुझे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, परमात्मा मुझे बचाएगा। उस संत ने उन लोगों की भी बात नहीं मानी और उन कर्मचारियों को लौट जाना पड़ा। पानी यहां तक बढ़ गया कि पूरा पेड़ डूब गया और उस संत की मृत्यु हो गई। वो संत जब मरकर स्वर्ग पहुंचे और परमात्मा के सामने जब उस संत ने कहा कि मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की है, इतनी प्रार्थना की है, मुझे अटूट भरोसा था तुम पर कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन तुमने मेरी पूजा का, भक्ति का ये सिला दिया है, मुझे ये फल दिया है कि तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आया और मेरी मृत्यु हो गई। उस परमात्मा ने कहा कि तू समझा नहीं, मैं बहुत बार आया था तुझे बचाने के लिए, मैं नाव वाले के रूप में आया मगर तूने मना कर दिया, मैं कर्मचारियों के रूप में आया, तूने मना कर दिया, मैं हर बार तुझे बचाने के लिए आया, लेकिन तू ये ठान बैठा था कि परमात्मा स्वयं आएगा, मैं ही उनका रूप लेकर आया था तुझे बचाने के लिए, मगर तूने एक की भी बात नहीं मानी। हम भी इसी तरह के लोग परमात्मा की भक्ति कर रहे, परमात्मा के मंदिरों में पूजा कर रहे, और जब भी कोई मुसीबत आती परमात्मा सदा हमारे पास उपस्थित होता है, लेकिन हम उस मौके को चूक जाते हैं, हम उस मौके को छोड़ देते हैं। हमें नहीं मालूम कि किस रूप में परमात्मा आ जाएगा, किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमने तो परमात्मा के रूप निर्धारित कर लिए कि परमात्मा आएगा बांसुरी बजाते हुए, कि परमात्मा आएगा धनुष बाण लिए। नहीं, ऐसा नहीं, परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है। उपनिषद के ऋषि कहा करते हैं कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ, लेकिन हमारी आंख है बहुत छोटी, हमारी बुद्धि है बहुत छोटी, हम उसे सिर्फ मंदिर में ही देख पाते, बाकी कहीं नहीं देख पाते। ये आप पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, जो वृक्ष देख रहे हैं, जो दरख्त देख रहे हैं, जो हवाओं से लहरा रहा,
ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो हवाएं इसको झुला रही हैं, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो मंद मंद हवा बह रही है, जो तुम महसूस कर रहे हो, ये परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम परमात्मा का रूप निर्धारित किए हुए कि वो परमात्मा आएगा, वो हमें बचाए, वो हमें हमारी मुश्किलों से पार कराएगा। परमात्मा यहां सदा से मौजूद रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये जगत, ये ब्रह्मांड परमात्मा से खाली हो गया हो। यहां परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो जब भी तुम्हारी कोई मदद करने के लिए आता है, वो परमात्मा का रूप है। किसी भी रूप में आ सकता है, बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए। तुम पहचानोगे कैसे? पहचानने की अभी कोई कीमिया भी हमारे पास नहीं। हम कैसे परमात्मा को पहचानें? हम कैसे उसके अवसर को पहचानें? क्योंकि हमने तो सिर्फ उसे मंदिरों में देखा, जीवित हमने कभी उसे देखा नहीं। एक छोटी सी कहानी है, झूठी होगी, सच नहीं हो सकती है, फिर भी बड़े मजेदार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे अपने महल में बैठे, और अचानक वो भोजन को छोड़कर बाहर की दहलीज की तरफ भागे। जो उन्हें भोजन कराते थे वो देखकर हैरान हुए कि भगवान श्री खाना छोड़कर कैसे बाहर भाग गए, और भागकर दहलीज पर खड़े हो गए और कुछ देर बाद लौट आए। तो जो लोग उन्हें खाना खिलाते थे उन्होंने पूछा कि भगवान, आप खाना छोड़कर क्यों गए थे, क्या हुआ था? भगवान ने कहा कि गली में कोई मेरा भक्त निकल रहा था और नगर के वासी उसे परेशान कर रहे थे, और वो मुझे आवाज दे रहा था कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। मुझे जाना पड़ा, लेकिन फिर मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया। वो व्यक्ति लोगों को गाली दे रहा है। तो मैं वापस आ गया, क्योंकि अब उसने अपने बचाव का इंतजाम कर लिया है। अब उससे मेरी सहायता की कोई भी जरूरत नहीं। अगर हम परमात्मा के प्रति अपने को छोड़ सके, समर्पण कर सके, तो निश्चित ही है परमात्मा को स्वयं ही आना होगा। लेकिन हमारा संकल्प बहुत छोटा है। हम परमात्मा को याद करते जरूर, मुश्किल घड़ी में तुमने भी किया होगा, और हम करते भी, लेकिन हम बचाव का इंतजाम रखते हैं अपने पास कि क्या भरोसा परमात्मा आए ना आए। लोगों की बातें हैं, संतों की वाणियां हैं। संत कहा करते हैं कि परेशानी हो तो परमात्मा आता है। क्या भरोसा आए ना आए, ऐन वक्त पर साथ छोड़ दे। ऐसी हमारी भक्ति, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं है हमारी। ये श्रद्धा बहुत थोती है, बहुत ऊपरी ऊपरी श्रद्धा है। श्रद्धा ऐसे नहीं कहा करती। श्रद्धा पूछिए उस छोटे से बालक से जो अभी पैदा होने वाला है, जो अभी मां के गर्भ से बस निकलने ही वाला है, इस जगत में विस्तार करेगा, अपने इस जगत में आने वाला है। उससे पूछिए श्रद्धा परमात्मा के प्रति। उसे अभी मालूम भी नहीं है कि वो कहां जा रहा है, किस दुनिया में उसको भेजा जा रहा है। उसने कभी देखा भी नहीं है कि यहां लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते। हम यहां सभी पैदा हुए, लेकिन वैसी श्रद्धा हम कभी नहीं कर पाएंगे जैसी श्रद्धा तुमने पैदा होते वक्त की थी। ख्याल करो, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। वैसी श्रद्धा, वैसी अटूट विश्वास परमात्मा के प्रति हम कभी भी नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी पूजा पाठ करें, चाहे हम कितने भी व्रत रखें,
चाहे हम कितने भी संकल्प लें, चाहे हम कितने भी ब्रह्मचर्य को पालें, लेकिन वैसी श्रद्धा हम कभी भी नहीं कर सकते जैसी श्रद्धा वो पहले दिन का बालक करता है। उस बच्चे को इतना अटूट विश्वास होता है कि परमात्मा जहां भेज रहा है मुझे, जरूर जहां भेजा जा रहा है वो परमात्मा के ही जगत होगा। एक जगत जाना है उसने मां के पेट में, मां के गर्भ में, और एक जगत जाने तो मां के गर्भ से निकलकर, जिसे उससे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है, वो किसी को भी नहीं जानता है, यहां तक कि अपने मां बाप को भी नहीं जानता है कि कौन है मेरे माता पिता, लेकिन भेजा जा रहा है और उसे बड़ा अटूट विश्वास है परमात्मा के प्रति कि मुझे जरूर परमात्मा के जगत में ही भेजा जा रहा है। लेकिन जब वो निकलता है, जब वो बाहर अपने जन्म को पाता है और फिर उसे मालूम पड़ता है कि परमात्मा का जगत नहीं, ये मनुष्यों का जगत, गलती हो गई, यहां पैदा होकर गलती हो, क्योंकि यहां तो धर्मों का जगत, तमाम धर्म है यहां पर, तमाम जातियां हैं यहां पर, तमाम घरोबा हैं यहां पर, अपने अपने अहंकार हैं लोगों के। तब उसे बड़ा दुख होता है, उस छोटे नन्हे बालक, जब उसका पिता कहता है कि तुम फला फला के बेटे हो, तुम फला जाति के, बड़ा दुख होता है परमात्मा कि मैंने इसे कोरा भेजा है, लेकिन इन पागलों ने उसको क्या से क्या बना दिया। धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म तो एक ही, सर्वत्र और पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए, वो है ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त और यहां कुछ भी नहीं, ब्रह्म ही है सबसे बड़ा, उसी को पाना है। और तुम न जाने कैसी कैसी चीजें को पाने में उलझ गए, तुम धन को पाने में उलझ गए, तुम पद को पाने में उलझ गए, तुम आए थे ब्रह्म को पाने, और ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, ये ख्याल करना, ब्रह्म कहीं दूर नहीं, तुम जहां नजर डाल दो वहीं ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं। इसीलिए साधक जिस साधना की तैयारी करता है उसके बाद जो साधना में परिपूर्ण होता है तो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, यह कहना भी गलत है, ब्रह्म हूं यही उचित है। मैं अहंकार से पैदा होता है। अभी तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि तुम्हारी आंखों के भीतर जो देखता है वो कौन है। तुमने यह ख्याल भी नहीं किया होगा, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है फिर भी तुम देखते हो वो कौन है, उसकी पहचान करो, वो कौन है जो देखता है। अभी तुम ख्याल करोगे कि अगर तुम्हारी आंख बंद कर दी जाए, क्या तुम देखोगे नहीं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा? हाँ, बाहर का जगत नहीं दिखाई पड़ेगा तुम, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अंधे हो जाओ। वो मन की आंख है, वो आत्मा की आंख है, वो परमात्मा की आंख है जो सदा से मौजूद है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही और आगे की चर्चा मैं कल आपसे करूंगा। इसी के ऊपर ब्रह्म के संबंध में मैं आपसे कल विशेष चर्चा करूंगा। तो जिन भक्तों ने इस बात को बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से श्रवण किया है, मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं। और आगे की चर्चा हम कल करेंगे और ब्रह्म के संबंध में मैं आपसे विस्तार से आपसे कह सकूंगा। तो आप जरूर यहां पर उपस्थित हों। और मैं आप सभी भक्तों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी उस चर्चा को जरूर सुने। हो सकता है कि मैं आपके हृदय में, आपके मन में कोई प्रसंग को, कोई तार को झकझोर सकूं, तो मेरा कहना सफल हुआ। और
मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मेरी बातें आप मान लें, कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, अज्ञानियों से भी ज्यादा अज्ञानी हूं। लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल थोथा है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं ला रहा है, लेकिन मेरा अज्ञान मेरे जीवन में परमानंद लाया है। मैं बड़े वेग से कह सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हारा जानना बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल थोथा है। तुम अगर गौर करोगे तो पाओगे कि तुम्हारा जाना हुआ कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी मिला है समाज से मिला है, माँ बाप से मिला है, दोस्तों से मिला है, गुरुओं से मिला है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को तुमने पकड़ रखा है और तुम कहते हो कि ये मेरा ज्ञान है। इस ज्ञान को छोड़ देना बहुत जरूरी है। ज्ञान तुम्हारा होना चाहिए। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते, परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें।